नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आईआईटी बाबा ने क्यों लिया था संन्यास? क्या है सोशल मीडिया में छाए हुए आईआईटी बाबा का सच? हरियाणा के झज्जर के रहने वाले आईआईटी बाबा के पिता से हमने बात की। उन्होंने अपने बेटे के बारे में कई खुलासे किए हैं। जब उनके पिता से सवाल पूछा गया कि आखिर उनके बेटे ने संन्यास लेने का फैसला क्यों किया, तो पिता ने एक ऐसी बात बताई जो कोई नहीं जानता होगा। आज हम आपको दिखा रहे हैं अभय सिंह की आईआईटी से सन्यासी बनने की पूरी कहानी। फैसला हमें तो बताया नहीं उसने, भाई मैं ये फैसला लेने जा रहा हूँ। यानी सोच कह सकते हैं उनकी धार्मिक सोच थी शुरू से ही ना, इस मामले में तो वो ठीक था, उसकी सोच तो बहुत पॉजिटिव थी शुरू से ही। फिलहाल आप संपर्क में हैं? मैं करीब 6 महीने पहले से संपर्क में हूँ, उसके बाद में नहीं है। फिर उसने ब्लॉक कर दिया कॉन्ट्रैक्ट और कुछ ये वो। मैंने कोशिश भी करी, मेरी बेटियाँ भी कहती थी कि पापा उसे संपर्क करो, तो वो फिर धीरे धीरे वो टाइम निकलता गया। और अब भी मैं कोशिश में था, मुझे इल्म होया था कि हरिद्वार है वो, तो मैं कहा भाई उससे विजिट करते हैं। तो उसके बाद में फिर टाइम से निकल गया, तो अब वो वायरल हो गई है मीडिया के ऊपर। अब तो उसने फैसला ले। परिवार चाहता है अब वो घर वापस आ जाए, परिवार की क्या सोच है? भाई मैं तो देखो चाहता ही हूँ अभी वो घर वापस आ जाए, पर अब तो वो स्टेज उसकी निकल गई। अब तो गोपीचंद वाली वो स्टेज आ गई। उसकी माँ ये कह रही थी कि बेटे अंदर आ जा गृहस्थी में और परिवार में संभाल ले, तो उसने कहा कि माँ सन्यासी के बाद बनने के बाद में तो यह बात बनेगी नहीं। परिवार आपका पता चला हमें अकेला ही बेटा है। देखो इंडिपेंडेंट तो उसकी थिंकिंग शुरू से थी। अब भाई अब भी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें भी उसने ये कह रखा था कि भाई मैं ना गुरु बनाऊंगा ना चेला बनाऊंगा, मैं अपने हिसाब से ज़िंदगी जीऊँगा। तो उसने जो फैसला ले लिया तो ले लिया। हर आदमी को अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, तो प्रेशर तो उसके ऊपर मैं डाल ही नहीं सकता, क्योंकि आईआईटी कर रखी थी, 34 साल की उम्र हो गई, तो उसको प्रेशराइज करके तो आप कोई चीज़ मना नहीं सकते। अब यानी परिवार एक लास्ट ट्राई कर सकता है? ट्राई तो कोशिश तो कर लेंगे, परंतु मुझे दिल में ऐसा लगता है कि भी स्टेज पर जाने के बाद में हमारी बात मानने वाला वो है नहीं। अब वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो शुरू से था पढ़ते समय। वो शुरू में तो 3 क्लास तो वो ये न्यूटन पब्लिक स्कूल है कौशली रोड के पर, फिर 5वीं तक उसने विवेकानंद आर्य नगर में है उससे की थी। उसके बाद में लॉरेंस में चला गया था। लॉरेंस से +2 करने के बाद में उसने 6 महीना कोचिंग ली नारायणा जो आईआईटी के पास है, वहाँ उसकी रैंकिंग उस टाइम बहुत ठीक थी, 600-700 के बीच में थी मेरी समझ में तो। और उसके बाद में एडमिशन हो गया, तो वो कहने लगा कि फर्स्ट जो चॉइस है मैं उस आईआईटी के अंदर जाऊंगा। फिर मैं अभी देख ले, मैं तो ये कह रहा था मैं अभी दिल्ली बुल्ली ले ले, हम भी मिलाएंगे। नहीं बोले ना, बम्बे जाऊंगा मैं। बम्बे चला गया, आईआईटी कर ली। आईआईटी के बाद में कैंपस के अंदर उसके आते थे वो ये कंपनियां आती थी जॉब के लिए, तो उसने मुझे कहा कि भाई वो कंपनी वाले आते हैं और कैंपस से ही ले जाते हैं, क्या करूं? तो मैं उसको कहने लगा, मैं कहा भाई ये कंपनी वाले तो बक्कल फोड़ते हैं, 2 लाख का काम करेगा जब 1 लाख रुपए देंगे और पढ़ ले। फिर उसने मास्टर ऑफ डिजाइनिंग करी। उस दौरान फोटोग्राफी का भी उसने काफ़ी चाव था, साथ साथ फोटोग्राफी का भी उसने मामला जोड़ा, वो भी उसकी अच्छी प्रोग्रेस मिली। और उसके बाद में उसने 6 महीना के लगभग दिल्ली एक कंपनी के अंदर सर्विस भी करी। फिर वो जो बेटी थी वो कनाडा थी, वो कनाडा ले गई उसने, 2-2.5 साल तक वहाँ भी उसने सर्विस करी कंपनी में, जो एक अच्छी वो रेपुटेड कंपनी थी उसमें। उसके बाद में कहने लगा भाई मैं तो नौकरी नहीं करूँगा और मैं तो इंडिया आऊँगा। तो मैंने यस कर दी, आ गया। आने के बाद में वो उसने फिर
अपना दिल्ली चला गया। दिल्ली 3 महीने तक रहा। गर्मी का मौसम था, गर्मी उर्मी लग गई। उसके बाद में मैंने उसको टेलीफोन में वो मैसेज कराया व्हाट्सएप पर, भाई धन दौलत और साम्राज्य तो फिर मिल जाते हैं, परंतु ज़िंदगी चली गई तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। फिर वो मसूरी की तरफ, धर्मशाला और मसूरी की तरफ चला गया। उसके बाद में उसने अपना ये फैसला ले लिया सन्यासी बनने का। जब ये फैसला लिया अचानक लिया गया या फिर पहले ही उनकी कोई ऐसा था कि वो इस वेश में जाए? वैसे तो इस साइड में तो उसका काफ़ी अर्धकुंभ था। उज्जैन में भी वो गया था, घूमता फिरता तो वो रहता था हमेशा। क्योंकि एक मेरे पास एक किताब थी राहुल संस्कृत्यान की घुमक्कड़ शास्त्र, वो भी उसने पढ़ी थी और उससे वो उस किताब से काफ़ी प्रभावित भी था। और फिर यहाँ सर्दियों के मौसम में तो वो उत्तरी भारत में शिमला मसूरी इस साइड में चला जाया करता।